नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आप पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे सुन रहे हो एवं देख रहे हो, आप सभी लोगों का मैं इस वीडियो में आने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं इस वीडियो में, यहाँ पर आप सभी के लिए, इंडिया देश के लोगों के लिए एक और बड़ी अपडेट है, जो कि है तीसरा नोटिफिकेशन, थर्ड नोटिफिकेशन, जो कि भारत देश, इंडिया कंट्री के यूपी स्टेट से यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से आप सभी के लिए है। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन द्वारा आपकी एक और नई रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, जो कि है असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट। और यहाँ पर आप देखोगे अकाउंटेंट की दो, अकाउंट फील्ड के अंदर आप देखोगे एक ऑडिट के अंदर है, एक ऑडिटर की पोस्ट आई है और एक आपकी आई है असिस्टेंट अकाउंटेंट। मतलब आप देखिए दोनों में इसमें कंफ्यूजन है, एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ। अकाउंट असिस्टेंट रहेगा इसमें एक पोस्ट, और दूसरा पोस्ट आपका होगा ऑडिटर का। ठीक है, देखिए एक आपका ऑडिटर का पोस्ट आया है दोस्तों, और एक आपका आया है असिस्टेंट ऑफ अकाउंट। मतलब आपका हो गया अकाउंट का असिस्टेंट हो गया, और एक पोस्ट आपका हो गया यहाँ पर ऑडिटर का। ठीक है, तो इसके लिए एक रिक्रूटमेंट आउट हुई है दोस्तों, आज ही आप देखोगे ये नोटिफिकेशन आपका आया है, जिसके अंदर बताया गया है कि 1828 लोग रिक्रूट करने हैं यूपी स्टेट में। ठीक है, मतलब मैं आपको सारी जानकारी क्लियर करूंगा, आप देखिए ध्यान से सुनिए सारा कुछ। इंडिया देश के यूपी स्टेट में 1828 से भी ज़्यादा वैकेंसी रिलीज हुई हैं यहाँ पर, जो कि रिक्रूट करेंगी आपको डायरेक्ट इन दोनों पोस्टों पर। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक आपका हो गया अकाउंट असिस्टेंट और दूसरा आपका हो गया ऑडिटर। ये जो पोस्ट आपकी आई है, इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डिटेल्ड में आउट हुआ है, जिसके रिगार्डिंग आपका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म के डेट, फॉर्म की फीस क्या ली जाएगी, सैलरी क्या मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, वैकेंसी कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी में कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं, वो आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा जो भी पॉइंट रहेगा, आपका फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस जो भी नोटिफिकेशन में लिखा है, सारा आपको बताऊंगा। ठीक है, 2024 का ये तीसरा रिक्रूटमेंट है। इसके पहले दो रिक्रूटमेंट यूपी ट्रिपल एससी दे चुका है, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जिन भी लोगों ने वो वीडियो देख लिया है, अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें वो रिक्रूटमेंट वीडियो, आप सभी के लिए काफ़ी खास है। बड़े बड़े रिक्रूटमेंट है, और मोस्टली ये सारे रिक्रूटमेंट में आपका यूपी पैट, उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाला हर साल प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पैट एग्जाम है, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसियाँ आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट में दिलवा देता है। ठीक है, मैं सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। इंडिया के सभी लोग, जितने भी इंडिया से हैं लोग, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और महाराष्ट्र, गुजरात, या पूरे ऑल इंडिया से लोग ध्यान से सुने एंड तक, आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हो, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एक एक जानकारी क्लियर करूंगा, कोई डाउट आपका रह जाए बाद में तो उसको भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ये लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिया है, वेबसाइट का भी दिया है और अप्लाई लिंक भी दिया है। हालांकि वो एक्टिव नहीं हुआ है अभी, एक्टिव जब होगा तभी आप लोग उसमें फॉर्म जाकर भर पाओगे। ठीक है, हाँ, लेकिन आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले यूपी ट्रिपल एससी पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। हालांकि जो पैट एग्जाम दे देते हैं वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं पहले से, क्योंकि उनको पैट के लिए भी इसी वेबसाइट से फॉर्म जाकर भरना होता है। तो ये एक्चुअल में पैट वालों के अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने पैट नहीं दिया तो उनके लिए तो ये वैकेंसी है नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको आप यहाँ से देख सकते हो, नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। हम डायरेक्ट इधर आ जाते हैं, आप देख सकते हो ये आपके सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य की लखनऊ जगह पे है ये, और ये 2024 की तीसरी रिक्रूटमेंट है। सहायक लेखाकार, यानी कि आपको देखोगे असिस्टेंट लेखाकार, मतलब अकाउंट असिस्टेंट हो जाएगा, और ये लेखा परीक्षक मतलब कि ऑडिटर। मैं आपको दोनों ही पोस्ट क्लियर करूंगा। इसके लिए मुख्य परीक्षा, ठीक है। अब बहुत लोग काफ़ी बार ये भी कहते हैं मुख्य परीक्षा कैसे हो रही है, इसका प्रीलिम्स कहाँ गया। तो मैं आपको बता दूं, यूपी स्टेट में, अन्य राज्य वालों के इसमें डाउट हो सकते हैं,
कि भाई जैसे कि आपको बता दूं, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है ना, ये जो पैट ले रहे हैं स्टेट यूपी में, उसके बाद आप लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी रिक्रूटमेंट जितनी भी आएंगी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर, उनके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को उन रिक्रूटमेंट का सिर्फ मेन एग्जाम देना है, प्री नहीं देना, क्योंकि एक ही प्री हो जाता है जो आप पहले ही पैट नाम से दे देते हो। ठीक है, हाँ, ये यूपी स्टेट में कुछ इस तरीके का जो है सिनेरियो चल रहा है। आप देख सकते हो, ये आपका नोटिफिकेशन आज ही आया, आप देख सकते हो 3 तारीख है, हालांकि ये कल आ गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 20 तारीख तक, 20 तारीख से फॉर्म चालू हो जाएंगे, 20 फरवरी से, और ये 11 मार्च को फॉर्म इन्हें क्लोज कर देना है। सेम उसके बाद ये 12 से लेकर 18 मार्च तक पूरे एक हफ्ते में ये फॉर्म में करेक्शन के लिए समय दे देंगे, एक हफ्ते का। एक हफ्ते में जिसको भी कोई गलतियां लग रही हैं अपने फॉर्म में, चाहे उसके नाम में कोई गलतियां हो गई या जो भी गलतियों में वो करेक्शन करना चाहे, और जिनमें भी आपको बोला गया आप कर सकते हो, वही चीज़ों में आप लोग करेक्शन करोगे। ये वाला पॉइंट जो आपका लिखा है 4-5 लाइन एक बॉक्स के अंदर, इसको आप लोग रीड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इनको रिक्रूट कर रहे हैं सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक, मुख्य परीक्षा करा के, जिसके अंदर इन्होंने बोला है आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में इनको यूपी स्टेट में, आपको बता दूं यहाँ पर सहायक लेखाकार के 668 वैकेंसी रिक्रूट करनी है, सामान्य चयन करना है, और सहायक लेखाकार के इनको 950 जो है विशेष चयन करना है इनको, और लेखा परीक्षक के इनको 209 लोग रिक्रूट करने हैं। तो टोटल आप यहाँ से समझ सकते हो, तथा इनको राज्य विविध सेवा प्राधिकरण में इनको सहायक लेखाकार एक ही कैंडिडेट को रिक्रूट करेंगे इस वाले पोस्ट पर। तो टोटल आप देख सकते हो कि 1828 लोग रिक्रूट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चयन हेतु भारत के नागरिकों से, मतलब ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको यहीं से क्लियर हो गया, इंडिया देश के सभी लोग। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा जो आपकी यहाँ होगी हेतु अभ्यर्थी की शॉर्टलिस्टिंग उसके पैट एग्जाम, मतलब इसके बाद एग्जाम होगा। हालांकि आपका जो पैट है इसमें आप लोग पास होने चाहिए। ठीक है, आपने इस पैट एग्जाम को दे दिया और आपका रिजल्ट भी आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हफ्ता हो गया आप लोगों का, 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है। आप लोग पैट रिजल्ट देख लो, जिन लोगों ने नहीं देखा। अगर आप वहाँ पे अपने रिजल्ट में अच्छे मार्क्स लाए हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ये वैकेंसियाँ मिल सकती हैं। पैट एग्जाम जिनका भी आ गया रिजल्ट, वो सभी लोग पैट वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, पैट 2023, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं 2022 वाले भी, भाई पहले ही बता दूं, पैट में लोग सोच समझ के बैठते हैं कि पैट जो है हमारा 1 साल ही चलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हो। मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ इसके अंदर, तो पैट पास वाले और 12th प्लस उनकी 12th पास है तो वो लोग फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट फॉलो करने हैं, आवेदन का प्रोसेस कैसे होगा, मैं आपको बता दूं। UPSSC अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराता है कैंडिडेट से, जहाँ पर कैंडिडेट अपना नाम डालता है, जेंडर डालता है, फादर नेम मदर नेम, अपना एड्रेस देता है, प्लस वो वहाँ पर अपना जो है आधार नंबर अगर मांगा जाए, कोई एक आईडी नंबर भी मांगा जा सकता है कभी कभार रजिस्ट्रेशन में। उसके अलावा वो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी चीज़ों को डालकर अपना रजिस्ट्रेशन बना लेता है। इतना सिंपल प्रोसेस होता है। उसके बाद वो लॉगिन कर जाता है। लॉगिन करने के बाद वो अपना फ़ोटो, साइन, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो यूपी स्टेट से रिजर्व्ड है तो, अगर वो अन्य राज्य का है तो बाकी अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है। और उसके बाद वो कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब अपलोड होने के बाद वो अपनी फॉर्म की फ़ीस सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट ले लेता है। उसको पहले सबमिट करता है फॉर्म को, फिर उसका प्रिंट ले लेता है। प्रिंट मतलब वो डाउनलोड कर लेता है एक फाइल के एक फॉर्मेट में, जिससे कि वो बाद में कमीशन को दिखा सके कि हाँ भाई मैंने फॉर्म भरा था, उसका प्रूफ मेरा ये रहा। ठीक है, इस तरीके से। एक चीज़ और आपको मैं क्लियर करूँगा दोस्तों यहाँ पर, कि यहाँ पर एक चीज़ और है कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना नहीं है, क्योंकि पैट में आप लोग जाते हो तो वहीं आप फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। तो बाकी आप लोगों का फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, एक चीज़ और आपसे कहूँगा दोस्तों, आप लोगों को लॉगिन करना होगा अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, उसके बाद ही आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। आवेदन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख सकते हो। फोटो साइन अपलोड होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी आप वो देख सकते हो। आप लोगों को फॉर्म जमा करने से पहले एक डिक्लेरेशन होगा, इस तरीके से सारी चीज़ें छपी होंगी, बस आपको ये पढ़ना है और कह देना है हाँ भाई मैं सब चीज़ों से सहमत हूँ और मैं फॉर्म जमा कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। फीस यहाँ पर 25 रुपये ली जाएगी, सभी से ली जाएगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भारत पे, गूगल पे, जो भी आज के समय पे इंटरनेट बैंकिंग के रिगार्डिंग जितनी भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं पेमेंट की, उनसे आप जिसको भी आप यूज़ करना चाहो करके पेमेंट कर सकते हो। ठीक है,
जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। तो इस तरीके से हो जाएगा। आवेदन शुल्क 25 रुपये है। 25 रुपये ये सभी से लिया जाएगा, आप देख सकते हो। SC हो, ST हो, OBC हो या फिर वो जनरल हो, जिस भी से भी आप लोग आते हो, आप लोग 25-25 रुपये पे कर लेना, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट ले लेना दोस्तों, ये क्योंकि आप प्रिंट नहीं लोगे तो यही एक प्रूफ होता है आपके पास कि आपका फॉर्म जमा हुआ है। इस चीज़ का प्रूफ आप लोग देख सकते हो। फॉर्म में मॉडिफिकेशन किन चीज़ों में होगा मैं बता दूं। नाम में कोई गलती हो जाती है किसी वर्ड में तो आप वो चेंज कर सकते हो, फादर नेम चेंज कर सकते हो, अपना एड्रेस में थोड़ा चेंज कर सकते हो, अपनी कैटेगरी के रिगार्डिंग आप लोग थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो, जाति की श्रेणी में आप लोग चेंज कर सकते हो, जेंडर में आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर मान के चले इन बातों को छोड़कर कोई भी अन्य डिटेल है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, और UP SSC भी यहाँ पर इस चीज़ को दे रहा है आपको, ठीक है। पदों का विवरण आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये लोग आपको पहले विभाग बताऊंगा। आंतरिक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय है यूपी स्टेट में। इसके अंदर ये लोग सहायक लेखाकार को रिक्रूट कर रहे हैं, जिसके अंदर इसको सैलरी जो मिलेगी वो लेवल 5 की मिलेगी, यानी कि 30 से लेकर 90,000 तक इस कैंडिडेट को सैलरी मिलेगी जो जहाँ इस पोस्ट पर जा रहा है। अब 30 से 90,000 मतलब क्या हो गया, मतलब अगर बाहर बाहर आइडिया लगाए आपके लिए तो 35 से 40,000 वो कैंडिडेट को शुरुआती तौर पर दे देंगे, ठीक है। टोटल 600 कितने लोग हैं यहाँ पर, 68 लोग हैं, 668 है। ये सारी पोस्ट परमानेंट होंगी, स्थायी मतलब परमानेंट पोस्ट हैं। आप देख सकते हो आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय यूपी में ही। अगर आप जाओगे लेखा परीक्षण परीक्षक पे तो अकाउंट ऑडिटर के अगर आप उसमें जाते हो तो आप लोगों की 30 से लेकर 90,000 सैलरी है, यानी कि करीब करीब ये आपकी 40K सैलरी हो जाती है। तो 209 लोग इसमें रिक्रूट होने हैं। आपको बता दूं, ये जो टोटल वैकेंसियों की संख्या आप देख रहे हो, अगर आप जनरल हो या फिर EWS हो, अनरिजर्व्ड हो, अन्य राज्य के रिजर्व्ड हो, तो आप लोग ये वाली वैकेंसी फॉलो करोगे क्योंकि आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं है। सेम SC को ये वैकेंसी है, ST को ये वैकेंसी है। ये राज्य के रिजर्व की वैकेंसी देख रहे हो आप लोग, इस तरीके से रहने वाली है। तो सारी वैकेंसी आप समझ लेना। मैं आपको आगे चलता हूँ लेकर। उत्तर प्रदेश राज्य विविध विविध विद विधिक सेवा प्राधिकरण एक विभाग है इनका, जिसके अंदर इनको सहायक लेखाकार रिक्रूट करना है, जिसमें 30 से लेकर 40,000 तक का उसको सैलरी देंगे शुरुआत में। एक ही पोस्ट इनको रिक्रूट करना है। सेम वही विभाग आ गया दोबारा जो पहले था, उसमें इनको सेम यही पोस्ट पर रिक्रूट करना है। 950 लोगों को सैलरी आपका भी सेम। देखिए, सभी लोगों को सेम तरह का सैलरी दे रहे हैं। पोस्टें अलग है, विभाग थोड़े अलग है। 1828 वैकेंसी टोटल इस रिक्रूटमेंट में दी गई है, आप देख सकते हो। यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट हो गई ये वाली। और सेम आप इसके ऊपर देखोगे, ये ऑडिटर का पोस्ट है जो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो, ये ऑडिटर है। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ये अकाउंट असिस्टेंट है, ठीक है। तो यही पोस्ट हैं, अलग अलग विभागों में इन्होंने दे दिए हैं। अगर मान के चले आप लोग डिसेबल्ड हो, आप लोग ऐसे लोग हो जो किसी रैंक के ऑफिसर रहे हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, इंडिया में कहीं पर भी, तो आप लोगों की वैकेंसी एक्स सर्विसमैन में जाएंगी। जो भी महिलाएं हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पर लिखी हुई है कि टोटल में से कितनी महिलाओं को वैकेंसियाँ मिलेंगी, वो अपनी संख्याओं को यहाँ से देख सकती हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप लोगों को कम दिख रहा है, आप लोग नहीं देख सकते हो, तो आप लोगों की डिसेबिलिटी वाइज भी वैकेंसी यहाँ दी गई है। मैं आप लोगों को एक बार क्लियर करना चाहूँगा, जिनको कम दिखता है वो LV होते हैं, लो विजन होते हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग HH हो जाते हैं, OA मतलब वन आर्म अफेक्टेड, मतलब कि एक हाथ जो है आपका प्रभावित है, ठीक है। तो वो आप लोग आ जाओगे OA वाली वैकेंसियों में। तो इस तरीके से सभी लोग अपनी वैकेंसियों को चेक करें एक बार, प्लीज़ ध्यान से चेक करना। आरक्षण किनको मिलेगा, यूपी स्टेट के लोगों को ही मिलेगा, ये चीज़ें थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्हता में आपको बता दूं, कैंडिडेट का यहाँ पर सिंपल सा बात है, भारतवर्ष में विविध द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि, मतलब उसने BCom, स्नातक मतलब बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। अब वो BCom हो सकता है या फिर कोई भी डिग्री हो सकती है जो कि कॉमर्स फील्ड से जुड़ी हुई हो। उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटिंग में यानी कि आपने BSc अकाउंटिंग कर लिया, BCom, या फिर आपने मान लीजिए BCom ही करा लेकिन अकाउंट में किया, तो ये सब, या फिर स्नातक डिप्लोमा, मतलब आपने अगर डिग्री करा है तो आप लोगों से लेंगे BCom या फिर कॉमर्स की डिग्री, ठीक है। और या फिर आपसे ले लेंगे इसके अंदर स्नातकोत्तर डिप्लोमा, या तो आपने अगर जो है डिग्री नहीं करते, कुछ लोग डिप्लोमा कर लेते तो वो भी एक्सेप्ट होगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब कि कंप्यूटर आपको चलाना आता है, उससे जुड़ा हुआ ये लोग O लेवल का सर्टिफिकेट का एक कोर्स कराते हैं, वो डिप्लोमा वाला होता है, वो आपने करा हुआ है तो आप लोग फॉर्म भर देना, ठीक है।
ये कंडीशन जो भी लोग फॉलो कर रहे होंगे वही लोग फॉर्म भरेंगे, अन्य लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। बता दूं सारे पोस्ट परमानेंट वैकेंसियां हैं। अधिमानी अर्हता आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। अधिमानी मतलब ये हो जाता है कि आप लोग अगर एनसीसी में हो, नेशनल कैडेट कोर्प्स में हो, और प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल तक काम किया होगा तो आप लोगों को फायदे मिलेंगे। एज में आपको बताना चाहता हूँ 21 से 40, मतलब जो लोग भी 21 साल के हो गए हैं और 40 से कम है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अपना आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी उठाओ और उस पर चेक करो कि आपका क्या डेट लिखा हुआ है। अगर आपको याद ना हो किस दिन, किस महीने और किस समय पे आपका बर्थ हुआ, तो आप इस तरीके से देख लो और उसके हिसाब से आप लोग डेट कैलकुलेट कर लो कि आपकी आज के समय पे कितनी एज और कितने महीने के जो भी आपका आ रहा होगा एज क्राइटेरिया में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो 21 से 40, ठीक है। चयन का आधार आप लोग देख लो, सिंपल है। इसमें एक आपका जिसके अनुसार ये एक आधार पर लिखित परीक्षा करेंगे, ये रिटर्न एग्जाम कराएंगे इन पोस्टों पर, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होगा। अभी इसमें दिया नहीं गया होगा या फिर दे दिया है। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी है, रिटर्न एग्जाम होगा। यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में ये लोग कितने लोगों को पास करेंगे, इन्होंने वैकेंसी 1828 दी है, मैं इसको 2000 मान लेता हूँ, तो आप इसमें ये मानो कि 15 टाइम लोग इसमें जो है इनको रिटर्न से पास करके आगे भेजने, यानी कि 2000 का 15 गुना आप लोग दो लोगे तो ये हो जाता है 30,000। 30,000 लोग इनको इसके आगे भेजने हैं, ठीक है। 30,000 यानी कि 29,000 के लगभग लोग इनको यहाँ पर रिटर्न में पास करके आगे भेजने हैं। उसके बाद भी आप देखोगे काफ़ी लोग यहाँ पर छटेंगे, मतलब कुल मिला के वैकेंसी जितनी है उतने लोगों को ही मिलेगी। अगर एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट और दिनों में होता है तो यहाँ पर एक परसेंटाइल में स्कोर आएंगे, मतलब रिजल्ट आपका परसेंटाइल में आएगा, ना कि एक एक्चुअल स्कोर में, एक्चुअल मार्क्स में नहीं आएगा अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है। आपके लिए इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए, आप लोग रीड कर सकते हो ये सारे इंस्ट्रक्शन, इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। ये वो सब लिखा है कि सेंटर पर क्या ले जाएं, क्या नहीं ले जाएं, एग्जाम के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो क्या क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। थोड़ा मैं इसमें आगे आता हूँ, इसमें आपको दिखेगा, ये देखिए ये एक चीज़ आ गई आपके सामने। अब मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम पैटर्न जो भी इसमें आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लोग रिटर्न एग्जाम ले लेंगे, लिखित परीक्षा लेंगे, एक पाली में होगी, जिसमें वैसे तो इन्होंने कहा एक शिफ्ट में, एग्जाम तो एक ही शिफ्ट में होना है। अब ज़्यादा लोग होंगे तो अलग अलग शिफ्टें लगा देंगे, जिनमें आप देखोगे प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी तथा समावधि 2 घंटे, मतलब 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे इसमें। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि हर क्वेश्चन में आप लोगों को 4 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। हर क्वेश्चन सही करने पर आप देखोगे 1 अंक होगा, ठीक है, 1 अंक आपको सही करने पर मिलेगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मतलब कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो 1/4, यानी कि किसी क्वेश्चन पर सही नंबर दिया तो 1 दे दिया, अगर गलत हो गया वही आंसर तो उसका चौथा भाग सही वाले आंसरों में से काट लिए। इस तरीके से ये लोग मार्क्स काट लेंगे। परीक्षा के विषय में आपको बता दूं, प्रश्नों की संख्या बताता चलूँ ये क्या रहेगी, तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर पूरा टेबल लिखा है। आप देखिए ये सब ना डिसाइड किया गया, ये इन्होंने एक ऑर्डर बनाया, ये गवर्नमेंट में एक नोटिस तैयार हुआ, उसमें एक ऑर्डर बना, जिसके बाद इस ऑर्डर के अनुसार ये नोटिस है पूरा कि कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगी, तो उसको इन्होंने पूरा एक ऑर्डर के हिसाब से एक नोटिस बनाया, जिसके बाद इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया गया कि क्या क्या होगा। जिसमें मैं आपको बता दूं भाग ए होगा, जिसमें आपका अंक के अंकेक्षण एवं अंतिम खाता के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिखेंगे 10 नंबर में, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने नंबर के मार्क्स में वो पेपर आ रहा है, ठीक है। सेम आप देखोगे लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत और प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी, ये सब चीज़ें आपसे 10 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, उसके 15 क्वेश्चन 15 नंबर में। तो इस तरीके से RTGS और ई बैंकिंग और बजट नियंत्रण में इस कंप्यूटर का प्रयोग किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, 10 क्वेश्चन 10 नंबर में। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछ रहे हैं, तो टोटल आप लोग देखोगे, आप इसमें देखोगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे में 120 मिनट में करने। अगर मैं कहूँ कि हर क्वेश्चन अगर एक एक मिनट में कोई कैंडिडेट करता है तो उसको 20 मिनट फिर भी फालतू मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। रॉन्ग आंसर करने पर नेगेटिव मार्किंग है। मैंने जो आपको ऊपर अभी टॉपिक बताया, जैसे कि अंकेक्षण और अंतिम खाता आप लोग यहाँ पर देखोगे, उसके टॉपिक इन्होंने डिटेल में लिख दिए कि क्या क्या आपसे पूछ रहे हैं, तो ये सब पूरा टॉपिक आपको दिख जाएगा, पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग देख लेना। मान के चलें आप लोग इस एग्जाम को हिंदी में नहीं देना चाहते हो, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी इन्होंने सेम वही चीज़ें बताई हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, वही देखिए एग्जाम स्कीम सिलेबस क्या रहेगा, वही सब जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही सब इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है
पूरा टेबल में, ठीक है। ऑडिट, देखिए ऑडिट फाइनल अकाउंट आप उसके लिए देख सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, ठीक है। अलग अलग पार्ट होंगे पेपर में, टोटल 3 ही पार्ट होंगे, सबका सिलेबस आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको रेडी कर लिया आप लोगों ने तो आपको ये अच्छी पोस्टें यूपी स्टेट में मिल जाएंगी। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं इसी के अंदर। ये एससी का फॉर्म है, यूपी स्टेट वालों के एससी का। ये आगे यूपी स्टेट के एसटी का फॉर्म। इसके आगे बढ़ूंगा तो यूपी स्टेट के ओबीसी के लिए फॉर्म है ये। और इसके आगे बढ़ता हूँ मैं तो ये आपका EWS यूपी स्टेट के लिए फॉर्म है। देखिए साफ मेंशन कर देते हैं यूपी सरकार, ठीक है। तो आप स्टेट के लेवल का सर्टिफिकेट है तो यूपी स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ये आपका वो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट रहेगा, उसका फॉर्म रहेगा कि वो प्रमाण दे कि हाँ भाई वो एक्स सर्विसमैन है, वो सेना में गया था, काम करके आ गया, अब वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट में आ रहा है। महिला पुरुष जो भी होंगे वो लोग इस तरीके से देख लेंगे इस चीज़ को। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। ये डिसेबिलिटी का फॉर्म है, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप ये वाला लगाओ। मल्टीपल एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो ये वाला सर्टिफिकेट लगा दो, अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपके पास पहले से ही होना चाहिए, नहीं है तो आप लोग एक जनरल के तौर पर फॉर्म भर दो, मैं तो साफ यही कहूँगा। लेकिन यूपी पैट पास होना चाहिए इनके अंदर जाने के लिए। अगर आप यूपी स्टेट के पैट एग्जाम में पास नहीं हो, या यूपी स्टेट का पैट एग्जाम अगर इस बार का नहीं दिया था, तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए नहीं है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत सही है, एक बार अभी रिजल्ट आया उसके बाद 3 रिक्रूटमेंट एक साथ पैट वालों को देखने को मिल गई हैं। टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो 1000 पहले आई, उसके बाद इनकी 200 अलग आई, और ये 1800 के करीब 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 ये 3000 से ज़्यादा वैकेंसी पैट रिजल्ट के बाद दे दी गई है पैट वालों के लिए, ठीक है। तो ये सब हो चुका है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर दिया है मैंने, एक एक पॉइंट डिस्कस किया, आप लोगों ने सिलेबस भी देख लिया। इस रिक्रूटमेंट का तो सिलेबस भी आ गया लोगों के लिए समय पर। तो ये एग्जाम को निकाल सकते हो आप लोग। सिलेबस डिस्कस हो गया हमारा, एज डिस्कस हो गई, एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करा तो उस फील्ड में डिप्लोमा होना जरूरी है। प्लस आप लोग जो है यहाँ पर अपने पैट एग्जाम को पास होने चाहिए, तो आप लोग फॉर्म आसानी से इसको भर के इन वैकेंसियों को ले सकते हो। ये इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। देखिए मैं ऊपर आता हूँ इसके अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा है, अभी लोग कहेंगे आप कैसे बोल पा रहे हो, तो ये देखिए पैट लिखा हुआ है ना, यहाँ पैट पास होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पैट आपका पास होना चाहिए, पैट में आप लोगों ने अपीयर हुए और रिजल्ट उसका आ गया है, और जो भी आपकी परसेंटाइल आई है आप लोग इस एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से एक बार इस वाले पॉइंट को रीड कर लेना थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो यही सब था इस रिक्रूटमेंट में, आपका एक एक पॉइंट डिस्कस हो गया है। आपका कोई डाउट हो इस रिक्रूटमेंट के बारे में, आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, हर समय खुला है, आप लोग जब मर्जी अपने कमेंट करो, डिस्कस करो इस रिक्रूटमेंट के बारे में, कोई भी डाउट हो आप लोगों का। और इस जानकारी को खासकर पूरे विश्व में शेयर करो, इंडिया देश में एक एक लोगों तक। चलिए मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।